ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, संसार में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उन्हें तुम सुनो या देखो भले ही, लेकिन उनसे अपने मन में कोई विचलितता ना आने देना। उससे अपने मन को अशांत ना होने देना। उसको एक चित्र की भांति देखो और तुम अपना मन मुझ में रमाओ। और तुम एक बात यह ध्यान रखो कि किसने तुम्हारे साथ क्या किया उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। तुम मेरी ऊर्जा वाले बनो। तुम सब में मेरा दर्शन करो। सबको संभाव से देखो। सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, क्योंकि उनकी तरफ से चाहे वो कैसे भी हों, जो तुम्हें एक दिन लौट कर मिलेगा वह मेरी ही ऊर्जा होगी। तब तुम कहोगे कि बाबा, आपने तो असंभव को भी संभव बना दिया। तुम्हारे जीवन में अभी परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल भले ही ना हो, लेकिन मैं जब साथ हूँ तो मैं बड़े बड़े तूफानों से भी तुम्हें पार लगा सकता हूँ। इसलिए तुम कभी भी चिंतित ना होना, कभी भी परेशान ना होना, क्योंकि जिसे भगवान ने थाम रखा हो उसका कोई भी अहित नहीं कर सकता। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी ऊर्जा में रहो, मेरा नाम जाप करो। अपने व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा समय ध्यान के लिए भी निकालो। चाहे तुम अधिक समय नहीं बैठ सकते तो थोड़े समय के लिए ही करो, ध्यान अवश्य करो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम सब में मेरा दर्शन करके जब सबको प्रेम भाव से देखने लगोगे, सब रूपों में मेरे बाबा हैं और उससे अधिक मुझे और किसी से लेना देना नहीं। लेकिन मुझे कभी जो नकारात्मक ऊर्जा के लोग हैं, उनकी आत्मा स्वरूप में भी मेरे बाबा वास करते हैं, तो उनके प्रति मुझे अपने कर्तव्य करने हैं, लेकिन उनके इतने नज़दीक नहीं जाना कि वे अपनी ऊर्जा से मुझे प्रभावित कर सकें। मुझे उनकी ऊर्जा से सदैव दूर रहना है। सब में संभाव रखना है, सबको प्रेम बांटना है, सबको एक ही दृष्टि से देखना है, लेकिन कभी भी किसी से इतनी निकटता नहीं बनानी कि उसका आचरण मुझे प्रभावित कर सके या उसकी ऊर्जा मेरी ऊर्जा को प्रभावित कर सके। मुझे अपने बाबा के साथ हमेशा सकारात्मक ऊर्जा में रहना है, उनका नाम जाप करना है, उनके दिखाए मार्ग पर चलना है, हर समय उनका दामन थामे रखना है, ताकि मुझे मेरा मन भी चंचलता प्रदान करके भटका ना सके। मेरे बाबा, तुम हो साथ तो डरने की है क्या बात। तुम जब मेरी उंगली को थामे मुझे चला रहे हो, मुझे हर पल मार्ग दिखा रहे हो, मुझे हर बात बता रहे हो, तो मेरी सब जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है। एक पिता अपने बच्चे को गोदी में लेकर चाहे जितना भी ऊपर उछाल दे, लेकिन वह निश्चिंत रहता है कि मेरा पिता मुझे गिरने नहीं देगा, नीचे आने पर मुझे थाम लेगा। उसे कोई भी भय, उसे कोई भी चिंता, कोई भी दुख नहीं होता। वह प्रसन्न होकर खिलखिलाता है और जीवन का आनंद लेता है। उसी प्रकार हे प्रभु, आप मुझे परिस्थितियां कैसी भी हों मेरे जीवन में, लेकिन थामे रखना। भले ही मैं कितनी परिस्थितियों के घेरे में आ जाऊं, लेकिन आपका साथ, आपका स्पर्श, आपका एहसास, आपका अनुभव सदैव मेरे साथ रहे। मेरी डोर सदैव आपके हाथों में रहे और आप मुझे थामे रखना मेरे साईनाथ, ताकि मैं मार्ग ना भूल सकूं, भटक ना सकूं, अपने उद्देश्य से पीछे ना हट सकूं। मेरे जीवन का उद्देश्य है, जो मेरी मंजिल है, उसको मैं आपकी कृपा से प्राप्त कर सकूं। इतना आशीर्वाद मुझे देना मेरे साईं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका साथ मिला, जो बहुत जन्मों के उपरांत भी हर किसी के लिए संभव नहीं होता। इसलिए ये साथ, ये कपड़ा छत, यही मेरे जीवन की खजाना रहे हमेशा। मेरे बाबा, मुझे ऐसी बुद्धि देना, मुझे ऐसा ज्ञान देना, मुझे ऐसी भक्ति देना कि मैं आपके अलावा कुछ न चाहूँ, कुछ न मांगूँ, आप में ही रहूँ, आपको ही अपनी दुनिया बना लूँ। जब मेरे बाबा अपने बच्चे को इस प्रकार उनसे विनती करते देखते हैं, तो वह करुणा और प्यार से भर जाते हैं और उस पर अपना असीम स्नेह इस प्रकार लुटाते हैं कि उसके आगे संसार के सारे खजाने तुच्छ पड़ जाते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम कभी उदास न होना, निराश न होना। मैं तुम्हारे साथ हूँ और यह साथ मैंने तुम्हें हमेशा के लिए प्रदान किया है। प्रसन्न रहो, तुम्हारा सदैव कल्याण होगा। दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।